गुरु पूजा से गुरु पूजा कीर्तन लीड करने वाले हिज ग्रेस वृजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा धीरे बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साउंड देना पड़ेगा। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। श्री गुरु चरणा पद्मा, केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भगति सद्मा। बंधु मोहि सावधान बाटे, बंधु मोहि सावधान बाटे। यहाँ प्रसादे भान ए भव करिया। कृष्ण प्राप्ति हाय जहाँ आईते, कृष्ण प्राप्ति हाय जहाँ आईते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया क्या। आर न करी हमने आशा,
आरना करी हम मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति हे प्रसादे पूरे सर्व आशा हे प्रसादे पूरे सर्व आशा जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिल दे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाया हर चरिता वेद गाया हर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अथवा जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अथवा जनार बंधु लोकनाथ लोकेर दीवाना लोकनाथ लोकेर दीवाना आहा प्रभु करो दया देह मोरे पाद छाया आहा प्रभु करो दया देह मोरे पाद छाया देवे जा त्रिभुवाना देवे जा त्रिभुवाना जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज योगाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, कलियुग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, कलियुग पवनावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, अनंत कोटि गौर भक्तविंद की, शाविद गौर भक्तविंद की, गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada। सो आप सभी लोगों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन उज्जैन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह 2025 में। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मौजूद हैं। परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम साथ ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में इस्कॉन उज्जैन से बहुत ही सीनियर वैष्णव हमारे बीच में आए हुए हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एशियन पेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में। हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में प्रीमियम हार्डवेयर के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन दिस सम्मान समारोह 2025। ये सम्मान समारोह 2025 हम इसलिए रखते हैं ताकि हम आपको बता सकें और हम आपका आभार व्यक्त कर सकें, जो कि आपने श्रील प्रभुपाद और परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के परम पूज्य जो हमारे लीडर हैं भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, उनके निर्देशन में हमने जो अल्टर डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये इसकी वैल्यू बताने के लिए है। बाहर के जाकर के हम संस्थान में बहुत सारे काम करते हैं, हमारे दोस्त भी काम करते होंगे, लेकिन ये संस्थान क्यों अलग है और हम लोग क्यों भाग्यशाली हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन सम्मान समारोह आज उसके ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्रील प्रभुपाद के बारे में जानने से। संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कौन है श्रील प्रभुपाद और कैसा कनेक्शन है उनका इस अल्टर डिपार्टमेंट से, वो हम देखने वाले हैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन में ऑन द स्क्रीन। महाप्रभु ने भक्ति के जिस महान वटवृक्ष को विकसित किया, उसकी विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश में पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। इसी परंपरा में इस्कॉन के संस्थापक स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद भी आते हैं, जिन्होंने पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संदेश को पहुंचाया। बाहर के अनेक जो लोग हैं, जहां उन लोगों का वहीं जन्म हुआ था, वहीं के धर्म और संस्कृति में वे पले पुसे थे, ऐसे लोगों को भी श्री स्वामी प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे संस्कार प्रदान किए। जैसे श्री प्रभुपाद जी विदेश गए और आज हजारों लाखों की संख्या में जो बिल्कुल भगवान को नहीं जानते थे, वो श्री कृष्ण नाम जपने लगे, वो चोटी रखाने लगे,
वो धोती धारण करने लगे, वो हमारे सनातन धर्म की बातों को स्वीकार करने लगे। देखो हजारों अंग्रेज आते हैं कार्तिक महीने में, जो कांच लगाए धोती पहने और नाम का कीर्तन करते, हजारों की संख्या में हमने देखा है आते। एक बात अभी भी कहना चाहता हूं, फिर भी इस देश से स्वामी जी जैसा कोई धर्मगुरु जाता है तो मंच पर बैठता है और अमेरिका भी चरणों में बैठता है। भक्ति वेदांत स्वामी जाते हैं जो परदेशियों को भी जनेऊ चुटिया कंठी पहना के माला दलवा के भगवान की सेवा में रत कर देते हैं। इस देश की सबसे बड़ी ऊर्जा यहाँ का अध्यात्म है। इस्कॉन के स्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे महाराज विदेश की भूमि पर जाकर के उनके दर्शन मात्र से अंग्ल देश के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करने, क्या जाने वो कौन कृष्ण, कौन बलराम, कौन यशोदा मैया। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्भाग्यवश हम सनातनी लोगों के बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अंग्रेजों के बच्चे, उनको गीता के 700 श्लोक याद है, उनको भगवत गीता कंठस्थ है, उनको ठाकुर जी की पूरी लीलाएं याद है। एक महापुरुष हुए श्री प्रभुपाद जी, जिनके ये सब डिवोटी है, महापुरुष, बहुत अद्भुत महापुरुष, जिन्होंने विदेशी धरती पर अंग्रेजों को भी नचाया। नचाना बहुत बड़ी बात है, हमने तो ठटरिया बार, ठटरी बारने में और नचाने में बहुत अंतर है। ठटरी बारना मतलब हमने तो सीधा सी बात है, शक्ति दिखा करके सरेंडर कराया, उन्होंने तो प्रेम से सरेंडर कराया। मैं कभी कभी जब श्रीला प्रभुपाद जी के विषय में सोचता हूँ तो मैं विश्वास नहीं कर पाता कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वो ये कर सकता है। जरा सोच के देखिए, वही भक्ति वेदांत प्रभुपाद जो एक दिन टाउन हॉल के सामने खड़े होकर एक प्रति बांटते थे कृष्ण का, उस व्यक्ति ने क्या अद्भुत चमत्कार कर दिया। पूरे विश्व में आज कृष्ण का डंका बज, कृष्ण का ही विश्व है, कृष्ण का ब्रह्मांड है, मगर उस नाम को कहां तक पहुंचा चालित हो रहा है। स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने समय में दुनिया के अंदर 108 से अधिक मंदिर बनाए और आज पूरी दुनिया के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश के सही भाव को, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इस भाव को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने उस समय किया था, आज भी उनके अनुयायी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और कई ज्यादा ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं हृदय से इस्कॉन को बधाई देता हूं। बहुत बड़े बड़े विदेश के लोग आपकी इस्कॉन की संस्था में आते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेके कईयों के उदाहरण दिए। महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां उस धर्म संस्कृति को न मानने वाले व्यक्ति ने उस भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की हो। और उससे बड़ी बात यह है, उससे यह भी नहीं कहा गया हो तुम कन्वर्ट हो जाओ। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं। कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। Now please join me now as we chant the names of Krishna. वो कार्य कोई 100 वर्ष में नहीं कर सकता जो उन्होंने 10 वर्ष में किया। Srila Prabhupada taught us this simple truth. He contributed tremendously in spreading this culture. प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है। साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे प्रेम धर्म प्रचार कदापि संभव नहीं। This is divine grace. Srila Prabhupada founded the International Society of Krishna Consciousness. Srila Prabhupada worked and having this association
seen as one of the greatest ambassadors of India's culture, heritage, and modern era. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। किसी की मदद से जाकर के हमारे सनातन धर्म कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व भर में किया। और उनके बारे में अभी आपने जिन भी पर्सनालिटीज को सामने देखा, ये सभी देश विदेश की विख्यात पर्सनालिटीज हैं, राष्ट्रपति हैं, एक्स अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के बारे में यहाँ पर हमें बताया। सो अब हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनके दर्शन भी किए होंगे, लेकिन हमारे जो अल्टर डिपार्टमेंट के प्रणेता है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की प्रतिमा को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। और महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे गुरु महाराज के फोटो पर माल्यार्पण अर्पण करें। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। परम पूज्य पाद श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। So now it's time for the cultural evening celebration. हमने पूरी तैयारी करी कि हम आपके लिए बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, because this is सम्मान समारोह 2025. Hare Krishna 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 Hare Hare। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं
लयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पाद्यो मधुरो नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् जिन्होंने यहाँ पे प्रस्तुति करी है उनको महाराज श्री स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। जो यहाँ पर प्रस्तुति दी है वो यहीं पर जो इस अल्टर डिपार्टमेंट में सहयोग करते हुए आए उन्हीं के बच्चे हैं। जो कृष्ण बने वो राठौर जी के बच्चे हैं। राठौर जी खड़े हो सकते हैं। राठौर जी यहाँ पर आ रहे हैं स्टेज पे। राठौर जी के बच्चे का नाम है युवराज। जितेंद्र परमार प्रभु जी की लड़की अंशिका परमार एंड एंजल नीरज प्रभु जी की डॉटर हैं और इन्होंने बहुत ही प्यारी प्रस्तुति करी। एक बार हम हरि बोल उद्घोष करके इनका स्वागत करेंगे। हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे So now it's time। अब अगली प्रस्तुति आने वाली है। हमारे बीच में हम एक वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं जिस वीडियो के अंदर परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने इस अल्टर डिपार्टमेंट की भूमिका के बारे में बताया कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। So let's see this presentation on the screen. I will ask Brajendra Krishna and Abhay Charan to come here and just explain. I told you the other day that we are making altars here in Ujjain and altars for the deities, and we are also not only just carving the altars, but we are also doing the gold leafing and completing the altars. And so just there, they have been displayed there, different sizes. And so come, and I mentioned about these two devotees yesterday. They were not there, so I couldn't introduce them. This is Brajendra Krishna, and this is Abhay Charan. Both of them are from the National
Institute of Technology and both of them did the engineering, and both of them are working very prestigious jobs. Where were you working? You were working with Reliance, and you were working with Goldman and Sachs. He was working for Goldman and Sachs, and they were doing very well naturally, and they quit their job after working for 2 years. They had to fulfill the requirements, working for 2 years, and then as soon as they completed the 2 years, they just came and joined. Actually, 3 of them were friends from before, and all 3 of them joined. Where is Bansidhari? Is he here? Come here. So, Brajendra Krishna and Abhay Charan and Bansidhari, all 3 of them are taking care of the altar department, and they are very, very efficiently managing the department. So, you can explain about the altars, or go ahead. Don't feel shy. Most humble obeisance in the lotus feet of my spiritual master. By whose instruction, I am trying to speak a little. I don't know anything. Out of his instruction only, we are humbly trying to do this service for the pleasure of Srila Prabhupada and all the devotees in ISKCON. And Guru Maharaj is giving this wonderful contribution to the devotee community in the form of these beautiful temples for the deities. And in this way, we are also getting involved in serving the deities and devotees all over the world. So here are some of the altars which we have kept for display. These are being made as a sample. We can make altars of any size based on the requirements of the space available and based on the sizes of the deities. The altars that we have now made, they are 2 feet long, 2.5 feet long and 3 feet long respectively. These are some of the designs that we generally make. Guru Maharaj is very particular about having domes in the altars, because he says without a dome, an altar is not an altar. So the dome looks very beautiful in the altars. Guru Maharaj has got very, very expert carving craftsmen. They hand carve each and every design that you can see. It has been hand carved. It has not been made by some machine or some mechanical way like that. And everything has been hand carved and very delicately and very with a lot of effort it has been prepared. And then after carving is one great feature. Other than that, the thing that gives its greatest beauty is gold leafing. Guru Maharaj says that gold leafing works like a miracle. When it is covered with gold, it looks exquisitely beautiful, as you can see. So this gold leafing is also done by devotees. We use 24 karat gold leaves, which is very, very durable also. It is covered with successive coatings of sealers, so it is very, very durable. And if it is handled very nicely, then it can long last very easily. So these altars, these are made with top quality Indian teak wood. The Indian teak wood, it is best for this kind of carving purpose, and it is available very close to Ujjain, so we are getting it very easily. So this best quality Indian teak wood is used, and all the materials that it used for this, all the painting material, all the binding material, that is all best quality, which reflects Guru Maharaj's mood of doing everything first class. I don't have the words. Okay, thank you. You can see, generally we do it in 3 ways. You see, some devotees wanted just wood. Like for example, like in Switzerland, 4 of my disciples have taken 4 altars, which are like this one that is unpolished, just bare, just simple wood. What they did actually, they took that. Actually, this idea came from one of them, who is an art, what should we say, that art evaluator.
He is a PhD in art evaluation, like he can assess the value of art. Anyway, he's coming from that background. So he considered that he would have his altar just bare teakwood, because teakwood has some very nice kind of shade in that. Not shade, like distinct kind of design in the wood itself. And what he did, he took that and he just put oil on it. And as a result of that, just the wood has become enhanced. The design of the wood has become enhanced. So that is one thing that we are doing. And another one is just wood in polish and then gold lift. That is what, say for example, our Ujjain altar, temple altar is like that. It was just varnished or polished, and then we gold lift it. And then we developed another design that is a pearl white paint and then gold. And you can see that is the most striking one. The pearl white and then gold leaf. And as Avacharan described, like we can do any size, any design. All you have to do is just give the design. Like we have done quite a few of them, and they gave us the design. For example, most really those who are from Gurgaon, they know, Radheshyam Prabhu gave his one design from Vrindavan that he saw, and we did it for him. How many of you saw Radheshyam Prabhu's altar? You didn't see it, Atmaram? Yeah. And Radheshyam Prabhu actually told me that what we did looks much better than the design that he gave us. In this respect, I must also admit that, we have, very fortunately, we got a very good team of carvers. They're from Saharanpur, where the carving actually takes place. They all are Muslim. And the person who is the leader of that group, Aslam, he is very saintly person. Like he's a Muslim, but he blends in with us perfectly and very respectful and very talented carver. Anyway, so these are the facilities that we have available here. And some of you already have your altars. Like Giriraj, you got your altar already. And few altars are already in making, like Jamunacharya placed an order. And but did you start his work? Not. He's sitting here, mind you. He won't be very happy with that answer. Whose is that middle one? That white and gold big one? That is just a sample one, because it is a very common size. Oh, okay. Does it fit in with Jamunacharya's requirement? We haven't yet got the dimensions. We'll find out. Oh, I gave you the dimension. Okay, anyway. So, anyway, there you can see the more domes are there, more attractive it becomes. Like some are just one dome, and generally we make with 3 domes, and the common ones are with 4 domes. Central dome, 2 side domes, and 1 dome in the front. So, anyway, so we just wanted to show you. Actually, they had a program of asking you to come to that their work area, but I thought that in that area so many of you won't be able to. It will be difficult for all of you to go there. That's why I thought that we can have them set up here, and they would give their presentation, and now you can go and
whenever, I mean after the class, not now, just have a look at these altars. And at the same time, I want to express my very heartfelt thanks to these boys. They came forward to help this movement, and they're doing so much. They're taking up so much responsibilities. And I also see the amount of appreciation they're getting. Recently, we did some altars for Laguna Beach Temple. And the Laguna Beach Temple president actually thanked them profusely, saying that they could never imagine that the work would be of this quality. And as I told you, many of you who came from South Africa, when you go back, you'll go and see the Phoenix altar, and I think that's a very, very nice piece of work. And okay, so thank you all very much. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. इस वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे, ये वीडियो था इंग्लिश में, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ रहता हिंदी में। उसका सारांश ये था कि श्रील गुरु महाराज ने बताया कि उन्होंने अल्टर डिपार्टमेंट की शुरुआत कैसे की। उस समय पे जो दो लीडर्स थे, आज हमारे बीच में वो लीडर्स हैं, इस ग्रेस अभय चरण प्रभु जी, इस ग्रेस विजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। इन दोनों लोगों ने NIT से पास आउट किया था। एक प्रभु जी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क कर रहे थे, और अभय चरण प्रभु जी गोल्डमैन सॉक्स, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, उसके अंदर जॉब कर रहे थे। इनके एक और फ्रेंड थे बंशीधारी प्रभु जी, जो कि गुरु महाराज के आदेश से अभी वडोदरा के अंदर प्रचार कर रहे हैं, वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट है, को प्रेसिडेंट है। तो इन तीनों लोगों ने वहां पर ज्वाइन किया, और उसके बाद में बताया कि हमारे अल्टर डिपार्टमेंट के अंदर इस गुणवत्ता के अल्टर बनते हैं जो कि देश ही नहीं विदेशों में सराहे जाते हैं। और ये सब कौन बनाते हैं? आप सब लोग। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर आप सब लोगों का वर्णन किया था कि हम भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमें आप जैसे कारवर्स, आप जैसे लोग दिए, जो कि इतने सुंदर सुंदर अल्टर बनाते हैं। हमारे बीच में मंदिर के एक और सीनियर डिवोटी हिज ग्रेस अमल भक्त प्रभु जी पधार चुके हैं। हिज ग्रेस अमल भक्त प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सो नाउ इट्स टाइम, अब हम करते हैं ड्रामा, जो कि ड्रामा प्रस्तुत करने वाले हम नीरज प्रभु जी के मार्गदर्शन में। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर होने वाले हैं। मैं एक्साइटेड हूं अशोक जी को देखने के लिए, जो कि इंद्र बने हैं। लेट्स सी ऑन द स्टेज। पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ, जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र। आज
सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? इस यज्ञ से कौन प्रसन्न होंगे और इसका परिणाम क्या होगा बाबा? लल्ला, ये यज्ञ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, जिससे वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो, और जब वर्षा होगी तब हमारी फसलें खूब अच्छी होगी, और जिससे सुख समृद्धि धन धनाढ्य की वर्षा होगी। लेकिन बाबा, समुद्र में तो कोई यज्ञ नहीं होता है, फिर भी समुद्र में बारिश होती है। इंद्रदेव का तो कर्तव्य है बारिश करना, तो फिर क्यों हम यज्ञ करते हैं? हमें यह यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लो, इनकी सुन लो। अब वर्षों पुरानी परंपरा ऐसे ही जाने देंगे? इतना साज सामान जो सजावट की है, इसको ऐसे ही जाने देंगे? आप भी कल परसों के आए हुए बच्चों के मुंह लगते हो और इनकी बात सुनते हो नंद बाबा। हम ऐसा नहीं होने देंगे और यह पूजा जरूर होगी। काका, मैं मानता हूं कि यह परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन शास्त्रों में तो इसका कोई वर्णन नहीं है। बात रही साज सामग्री की, तो ये तो हम गोवर्धन की पूजा में भी लगा सकते हैं। लल्ला, लेकिन गोवर्धन की ही पूजा क्यों? बाबा, गोवर्धन पर्वत से ही तो हमको और हमारी गायों को पोषण मिलता है, तो क्यों ना हम गोवर्धन की ही पूजा करें? कान्हा, बात तो तुम्हारी ठीक है कि हमको सुख समृद्धि सब कुछ गोवर्धन ही देते हैं, लेकिन अभी जो सामान है हमारे पास, हम इससे भी इंद्र की पूजा कर लेते हैं और बाद में कभी हम गोवर्धन की पूजा कर लेंगे। नहीं नहीं, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। ये जो सामग्री है, इसी से गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। यदि हम दूसरी सामग्री लेके आएंगे तो उसमें और विलंब हो जाएगा, इसलिए हमें इसी सामग्री से गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूँगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए। 2 इंद्र के लिए, 2 मेरे लिए। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत! मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ संवर्तक, क्या सूचना लाए हो मेरे लिए? देवराज इंद्र की जय हो। महाराज, बहुत बुरी खबर है। ब्रजवासियों ने आपको पूजा देने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या उनका इतना दुस्साहस? तुरंत जाओ और पूरे वृंदावन को जलमग्न कर दो,
सब कुछ तहस नहस कर दो, कोई बचने ना पाए। अब इससे आपको हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताना चाहेगा? अगर कोई किसी भी काम में अगर निपुण पारंगत है तो उसको कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए उसको। वेरी गुड, आपने पूरा सारांश ले लिया। हमारे अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको मिलता है स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल गिफ्ट के लिए आप स्टेज पे आ सकते हैं या महाराज के पास आ सकते हैं। हम आपको पुरस्कार दिलवाते हैं महाराज श्री के हाथों से। अब जल्द ही उस लड़के की बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं, कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र। रुको बलराम, बाबा ठीक कहते हैं, ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, मेरे बच्चे। धरती ने उसे निगल लिया। भैया, जल्दी, कृष्ण की सहायता
So yes, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने उठा लिया था। उसके बाद में इंद्र का प्रकोप जो था वो वृंदावन वासियों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था और भगवान ने सिर्फ एक उंगली से पर्वत उठाया था। सो अब इस जो इंसिडेंट देखा उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताना चाहेगा? हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो कि सब कुछ कर सकते हैं और जो उनकी सेवा में जुड़े रहते हैं भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। सो यदि आप भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे आप अल्टर डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उसको देखते हैं और आपकी सभी प्रकार से सुख समृद्धि में सहायता करते हैं। सो हमारे बीच में जो कैरेक्टर थे उनके इंट्रोडक्शन के लिए इस ड्रामा के डायरेक्टर नीरज प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सभी पात्र का परिचय दें। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। ये जो ड्रामा हमने किया है ये हिज ग्रेस अभयचरण प्रभु ने हमको शिक्षा देने के लिए कि हमें किस तरीके से हमको चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, गलत चीज़ों को छोड़कर सब चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए रहा। सबसे पहले हमारे अशोक अंकल थे जो हमारे सबसे सीनियर हैं और वही हमको सब कुछ सिखाते हैं। सेकेंड दूसरे नंबर पे हमारा है भाई रवि है। ये रवि हम सबके साथ में शुरुआत से रहे और इन्होंने इतने सालों से हमारे साथ काम करा। आज ये पेंट उड़ाने का और इन सब चीज़ों का काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अशोक अंकल की जगह पर ये अब सेवाएं दे रहे हैं। और उसके बाद ये हमारा क्या अभय हैं, इनका नाम ही अभय है और ये हमारे कारपेंटर भी। अभी कुछ दिनों पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इनको बहुत बुरे तरीके से चोट लगी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनको फिर से सही करके हम सबके साथ में सेवा करने का मौका दिया। और हमारे प्रभु जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं प्रीतेश प्रभु को, क्योंकि प्रभु जी रहने के लिए हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ में बिल्कुल जहाँ पे सेवा की जरूरत पड़ती है हम वहाँ पे रहते हैं। और सब कुछ के लिए अभयचरण प्रभु जी का लाख लाख धन्यवाद। और अल्टर डिपार्टमेंट से हमसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारी छोटी मोटी गलतियों को, मतलब बड़ी बड़ी गलतियों को माफ करें। थैंक यू। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे नीरज प्रभु जी। तो हम हरि बोल उद्घोष करके उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल।